तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिनक्यू ने जून को किस किया, जिसके बाद जून उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन मिनक्यू साफ मना कर देती है क्योंकि जून उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। पर थोड़ी देर बाद जून इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता और मिनक्यू को बताता है कि उसकी हालत सिर्फ मिनक्यू की वजह से हुई है, इसलिए अब मिनक्यू को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जिम्मेदारी की बात आने पर मिनक्यू मान जाती है और जून उसका खोलकर किचन में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेसी के बाद जब मिनक्यू कपड़े पहन रही होती है, जून उसे देखकर बहुत क्यूट महसूस करता है। जून को मिनक्यू इतनी क्यूट लगती है कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इस धड़कते दिल को देखकर उसे समझ आता है कि वह मिनक्यू के प्यार में पड़ चुका है, इसलिए वह फैसला करता है कि चाहे जो हो वह मिनक्यू के पास जाकर उसे प्रपोज करेगा। जून जो कहता है वही करता है और सीधे मिनक्यू के पास जाकर उसे प्रपोज कर देता है, यह बताते हुए कि वह उससे कितना प्यार करता है। मिनक्यू जब जून की बातें सुनती है तो उसका भी दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ एक बच्चा है और बच्चों का दिल किसी पर भी आ सकता है, इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसलिए मिनक्यू जून को बताती है, जून जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वह सिर्फ तुम्हारी हवस है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है, यह सिर्फ तुम्हारे जोश का नतीजा है। यह सुनने के बाद जून मिनक्यू का हाथ पकड़कर अपने दिल के पास ले जाता है और कहता है, देखिए मैम, क्या किसी का दिल सिर्फ हवस के लिए इतना धड़क सकता है? अगर यह हवस के लिए धड़कता है तो यह प्यार नहीं है तो क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जून मिनक्यू को अपने दिल की धड़कन सुनाकर बताना चाहता है कि वह सिर्फ हवस नहीं बल्कि सच्चा प्यार करता है, इतना प्यार कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मिनक्यू भी जून के दिल की धड़कन सुनकर समझ जाती है कि इस लड़के को उससे सच्चा प्यार हो गया है। यह सब हो ही रहा होता है कि अचानक जून अपनी प्यारी मिनक्यू को गले लगाकर किस करता है। लेकिन दोस्तों, जब जून मिनक्यू को किस करता है, मिनक्यू फिर से उसे धक्का देकर कहती है, जून, तुम्हारी हवस अभी तक मिट्टी नहीं, तुम फिर से मेरे साथ वह चीज करना चाहते हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा मत करो। जून मिनक्यू से यह सुनने के बाद कहता है, ठीक है मैम, अगर आप यह चाहती हैं तो मैं आपके साथ यह नहीं करूंगा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और यह सच्चा ही रहेगा। पर मिनक्यू जून की बात नहीं मानती और अपने रूम में चली जाती है। जून जब मिनक्यू को अपने रूम में जाते हुए देखता है तो वह उसके रूम के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, मैम, क्या हो गया? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप मुझे यह तो बताइए कि आपको मुझसे प्यार है या नहीं। जून मिनक्यू को बहुत समझाता है कि वह दरवाजा खोल दे, लेकिन मिनक्यू उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो वह जून के प्यार में पड़ जाएगी, और अगर वह जून के प्यार में पड़ जाती है तो कांड हो जाएगा, क्योंकि एक तो उनकी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है, ऊपर से वह उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड है और उसका बेटा जैसा ही लड़का है, लेकिन वह क्या करे, अपने बेटे जैसे लड़के के साथ आशिकी कर रही है। और अगर दुनिया वालों को इस बात का पता चल जाएगा तो फिर तो कांड हो जाएगा। इसलिए मिनक्यू जून के कहने के बावजूद दरवाजा नहीं खोलती है। जून का दिल तो पहले से ही टूटा हुआ है। कॉलेज जाते हुए वो अपने आप से ही बातें करने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या उसे प्रपोज करने में मैंने जल्दबाजी की? क्या वो फिर से मिनक्यू को अपना बना पाएगा या ये बस एक सपना ही रह जाएगा? वो इन ख्यालों में खोया ही था कि बेस्ट फ्रेंड योंगचुल का कॉल आता है। जून सोचता है, चलो इसी का कॉल उठा लेता हूँ, कम से कम इसे तो अपने पास रख सकता हूँ, भले ही उसकी मम्मी मेरी ना हो सके। फोन उठाते ही योंगचुल उसे एक क्लब में बुलाता है। जून वहां पहुंचता है और देखता है कि योंगचुल के साथ 2 हसीनाएं बैठी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जिया नहीं है। ये दोनों हसीनाएं तो विदेशी माल हैं और वो भी खतरनाक वाली। जी हाँ, योंगचुल 2 रशियन लड़कियों के साथ गपशप कर रहा है। जब जून देखता है कि योंगचुल इन रशियन लड़कियों के साथ बातें कर रहा है और जिया कहीं नजर नहीं आ रही, वो योंगचुल के पास जाकर पूछता है, भाई, जिया को पता चला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। योंगचुल हंसते हुए कहता है, अरे जून, टेंशन मत ले, जिस दिन तूने मुझे बचाया था उसके बाद से जिया मुझ पर बिल्कुल शक नहीं करती। वो मुझ पर इतना भरोसा करती है कि कहीं भी जाने देती है। तू एक रशियन को देख, मैं दूसरी को संभालता हूँ। योंगचुल खुद एक रशियन के साथ फुल मस्ती करने लगता है और दूसरी को जून के हवाले कर देता है, लेकिन जून मना कर देता है। मैं लड़कियों के साथ मस्ती नहीं करूंगा, वो कहता है। योंगचुल जून से पूछता है, क्या हो गया तुझे? रशियन मिल रही है?
और तू मना कर रहा है। जून जवाब देता है, मैं लड़कियों के साथ नहीं करूंगा। यह सुनकर योंगचुल कहता है, कहीं तुझे लड़की वड़की वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कहीं मेरी मम्मी की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा? ये सुनकर जून पहले तो चौंक जाता है, फिर थोड़ा डरता है, लेकिन खुद को संभालते हुए सोचता है, अब जो होगा देखा जाएगा। योंगचुल की बात सुनकर जून फैसला करता है कि आज वो योंगचुल को सब सच सच बता देगा कि वो उसकी मम्मी के लिए क्या महसूस करता है। वह यह सब कहने ही वाला होता है, तभी पता चलता है कि योंगचुल तो किसी और ही चीज के बारे में बात कर रहा था। और लॉन्डो, जब जून को यह पता चला कि योंगचुल किसी और चीज के बारे में बात कर रहा था जून को, तो जान में जान आई कि उसने उसे सब सच सच नहीं बताया, वरना आज उसका कत्ल हो जाता। खैर, जून और यंगल के बीच जब ये सब बातें हो रही थीं, तो यंगल ने जून से पूछा, और भाई तुम्हें किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? जून जवाब देता है, अरे यार तुम्हें कैसे पता चला? यंगल ये सुनकर बोलता है, अरे सच में मेरे भाई को प्यार हो गया। बताओ बताओ, तुमने प्रपोज वगैरह किया या सीधे पर आ गए? जून ने जब ये सुना तो बोला, यार ये सब छोड़ो, तुमने जो किया वो किया, पर ये बताओ वो खुशनसीब लड़की है कौन? जून ने कहा, मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता, पर आज सुबह मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यंगल बोला, क्या? जून, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कौन सी लड़की मना कर सकती है? मुझे उसका पता बताओ, मैं उसे बताता हूँ कि मेरा भाई कितना जबरदस्त है। तुम टेंशन मत लो, बस नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो लड़की सेट कर दूंगा। मेरे भाई को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकती। जून बोला, यार यंगल, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अभी भाई बोल रहे हो, अगर तुमने वो लड़की सेट कर दी तो वो भाई नहीं, तुम्हारा पप्पा बन जाएगा। सोच समझ के बोलो। जब जून ने सुना कि यंगल उसके लिए वो लड़की मिनकी पटा देगा, तो उसे समझ आ गया कि वो कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर उसने असली नाम बता दिया तो लड़की पटे या ना पटे, उसका तो इस दुनिया से टिकट कट जाएगा। इसलिए जून बोला, नहीं भाई, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा उसे पटाने की। यंगल बोला, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, पर अगर नहीं पटा पाए तो मुझसे मदद जरूर लेना। जून ने यंगल से ये सब बातें की तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अब हार नहीं मानेगा और किसी भी हाल में मिनकी को पटा लेगा। वो सीधा यंगल को बाय बोलकर मिनकी के पास दौड़ा गया। पर जब वो मिनकी के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? मिनकी तो किसी और लौंडे के साथ गाड़ी से उतर रही थी। जून की प्यारी मिनकी किसी और के साथ, और जिस तरह वो उस लौंडे के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मिनक्यू का वो बॉयफ्रेंड है। और जब जून मिनक्यू को उस लड़के के साथ इतना मजे से बात करते हुए देखता है तो जून की तो पूरी जल जाती है, उसका दिल टूट जाता है। जून मिनक्यू और उस लड़के को घूरता रहता है जब तक वो लड़का वहां से चला नहीं जाता। जब वो लड़का चला जाता है तो जून मिनक्यू के सैलून जाता है मिनक्यू से बात करने के लिए, लेकिन जून बहुत गुस्से में जाता है मिनक्यू से बात करने। अब देखो मिनक्यू से वो क्या बात करता है। इधर मिनक्यू का बेटा योंग फ्यूल मजे से 2 रशियन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है, और सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि लिटरली वो दोनों के साथ फुल एंजॉय कर रहा होता है। उन लड़कियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योंग फ्यूल उन्हें ऐसे पैम्पर कर रहा होता है मानो वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। यानी वो दोनों लड़कियों के साथ फुल ऑन टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और लड़कियों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो खुशी खुशी राजी हो जाती हैं। योंग फ्यूल अपने बेस्ट फ्रेंड जून को थैंक यू बोल रहा होता है कि वो एक रशियन को अपने लिए छोड़ गया, बल्कि दोनों को उसके लिए छोड़ गया। अरे योंगचुल, इतने भोले मत बनो। जून तुम्हारे लिए दोनों रशियन लड़कियों को छोड़ गया, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। उसका क्या घाटा? लेकिन अगर उसने तुम्हारी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया और कुछ हो गया तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को पापा बोलोगे, तब तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा होगा और तुम रशियन लड़कियों को देखते रह जाओगे। इधर योंगचिल उन दोनों रशियन लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। दूसरी तरफ गुस्से में जून मिनक्यू के पास जाता है और मिनक्यू से कहता है, मिनक्यू, आप दूसरे लड़के के साथ इस तरह मजे से कैसे बात कर सकती हैं? मैंने आपको प्रपोज किया था, आपको मुझसे ही मजे से बात करनी चाहिए। यानी सीधे शब्दों में जून मिनक्यू के पास जाता है और बदतमीजी से बात करने लगता है। मिनक्यू देखती है कि जून उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है तो पहले उसे समझाती है, पर जून नहीं मानता। जब जून नहीं मानता तो मिनक्यू उसे एक थप्पड़ मार देती है। इससे जून का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे लड़के के साथ इतना घुल मिल कर बात कर रही थी। जून का ईगो और हर्ट हो जाता है। उसका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वो भूल जाता है कि जो औरत उसके सामने खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है। वो सब भूल जाता है और जबरदस्ती मिनक्यू के साथ करने की कोशिश करने लगता है। जब मिनक्यू यह सब सुनती है तो वो समझ जाती है कि इस लड़के को उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। यानी उसे अब जलन होने लगी है कि वो किसी
और लड़के से बात करती है। मिनक्यू जून से पूछती है, जून कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही कि मैंने उस लड़के से मजे से बात की? अगर हो रही है तो थैंक यू, इतने सालों में किसी लड़के ने मेरे लिए जलन नहीं दिखाई। दोस्तों, जब मिनक्यू जून को यह सब बोल रही है तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जून का रास्ता साफ हो चुका है, यानी मिनक्यू लगभग जून के साथ सेट हो चुकी है। बस थोड़ा और एफर्ट करना होगा जून को। अगर वो थोड़ा और एफर्ट कर देता है तो वो मिनक्यू को पूरी तरह हासिल कर लेगा। मिनक्यू और जून के बीच सब कुछ होने के बाद जून मिनक्यू के बारे में सोचते सोचते घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त से हुई। वो योंगचुल से नहीं मिला, बस दूर से उसे देखा। योंगचुल को दूर से देखने पर जून को पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त योंगचुल फिर से अपनी गर्लफ्रेंड जिया के हाथों पकड़ा गया है। ऐसा लगता है जिया को पता चल गया था कि योंगचुल फिर से किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। जब योंगचुल जिया के हाथों पकड़ा गया तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, जिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उनसे इंग्लिश सीख रहा था, इंग्लिश की क्लासेस ले रहा था। हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जिया ने जब योंगचुल से सुना कि वह 2 विदेशी लड़कियों से इंग्लिश सीखने गया था तो उसने कहा, अच्छा तुम उनसे इंग्लिश सीखने गए थे? वो रशियन थी या अमेरिकन, ये तो बता मुझे। जब योंगचुल ने जिया से सुना कि वो 2 विदेशी लड़कियां रशियन थीं न कि अमेरिकन तो वो खुद हैरान रह गया। क्या सच में वे लोग रशियन थे? मुझे तो लगा था कि वे अमेरिकन हैं। यह सुनकर जिया ने कहा, अच्छा मुन्ना, अगर वो अमेरिकन थे या रशियन हैं तो फिर तुम कहाँ से इंग्लिश सीखे? उन दोनों रशियंस को तो खुद ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, तो तुम उनसे इंग्लिश सीखने कहाँ गए थे? सच बताओ कि तुम उनके पास गए क्यों थे? जिया की बातें सुनकर योंगचुल के पास कोई बहाना नहीं बचा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास एक मौका था। जी हाँ, योंगचुल बहुत समय से जिया को प्रपोज करने या शादी का प्रस्ताव देने के बारे में सोच रहा था। वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो जिया को प्रपोज कर सके। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति बन गई तो उसने फौरन जिया को प्रपोज कर दिया। जब जिया ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड योंगचुल ने उसे प्रपोज किया है तो वह खुशी से झूम उठी। वो उछलने कूदने लगी, इतनी ज्यादा खुश हो गई। और जैसा योंगचुल ने सोचा था, अगर वो जिया को प्रपोज कर दे तो वो रशियंस के बारे में भूल जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। जिया उन रशियंस के बारे में भूल गई कि किस तरह योंगचुल उनके साथ घूम रहा था, बल्कि वह खुश हो गई कि उसके प्यारे योंगचुल ने उसे प्रपोज किया है। जब योंगचुल जिया को प्रपोज कर रहा था, यह सब छिप कर जून देख रहा था। उसने देखा कि योंगचुल ने जिया को एक गिफ्ट दिया, जिसके बाद जिया कितनी ज्यादा खुश हुई। इस बात से जून के दिमाग में भी एक आइडिया आया और उसने फैसला किया कि वह अभी अपनी प्यारी मिनक्यू के लिए एक गिफ्ट खरीदेगा। जून मिनक्यू को गिफ्ट देकर उसे फिर से अपना बनाना चाहता था। शायद उसे लगा कि मिनक्यू उससे गुस्सा है क्योंकि उसने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसे मनाने के लिए उसने गिफ्ट देने का फैसला किया। भाई, जिंदगी हो तो जून और योंगचुल जैसी। एक जून है जिसे एक से एक औरतें और लड़कियां मिल रही हैं, और इधर योंगचुल है जिसे 2 रशियंस के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल रही है। और हमारी जिंदगी जहां लड़कियों का नामो निशान नहीं है। हम इतने नल्ले हैं कि दोस्तों के साथ ही खुश होकर जिंदगी बिता रहे हैं। भाई साहब, कब मिलेंगी हमें इस तरह की लड़कियां? कब हम भी इस तरह खुश होंगे? अब जबकि जून अपनी प्यारी मिनक्यू को एक गिफ्ट देना चाहता है तो वह उसके लिए गिफ्ट खरीदने एक स्टोर गया। तुम लोग सोच रहे होगे कि उसने कोई हार या कोई आम सा गिफ्ट खरीदा होगा, तो नहीं मुन्ना, जून इतना शरीफ नहीं है कि वो मिनक्यू के लिए कोई आम सा गिफ्ट खरीदने गया हो। तो आखिर वो कहाँ गया होगा? लौंडा अपना जून सीधा लड़कियों की चड्डी की दुकान में गया। जी हाँ, तुम लोगों के कान खराब नहीं हुए हैं। जून डायरेक्ट एक लड़की की चड्डी की दुकान में गया और वहां तो मिनक्यू के लिए अंडरवियर खरीदने चला, और ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, एकदम किलर वाली। और अगर तुम सोच रहे हो कि यहीं पर सीन खत्म, तो बिल्कुल नहीं। ये हमारी कहानी है और इसमें इमोशंस हैं, पर सिर्फ दुख के नहीं, क्योंकि जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो क्या होता है, जब वो मिनक्यू के लिए अंडरवियर खरीद रहा होता है तो वहां सोयन भी होती है। वही मिनक्यू की बड़ी बेटी। वो जून को अंडरवियर खरीदते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और जून उसके लिए गिफ्ट खरीद रहा है, पर उसे क्या पता कि जून ये गिफ्ट उसकी मम्मी यानी मिनक्यू के लिए खरीद रहा है। सोयन तो सोच के ही खुश हो जाती है कि जून उसके लिए गिफ्ट लाया है, पर उसे ये नहीं पता कि जून को वो नहीं बल्कि
बल्कि एक औरत पसंद है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मम्मी है। अंडरवियर खरीदने के बाद जून परफ्यूम खरीदने जाता है। सोयन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जून से मिलती है। जून उसे देखता है और जल्दी से गिफ्ट छिपा लेता है। सोयन सोचती है कि जून उसे बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए गिफ्ट छिपा रहा है, पर उसे क्या पता कि गिफ्ट उसके लिए नहीं बल्कि उसकी मम्मी के लिए है। ये सोचकर वो खुश हो जाती है और जून से पूछती है कि क्या वो आज डेट पर जा सकते हैं। जून भी हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे सोयन से प्यार नहीं है बल्कि वो बस उसका फायदा उठाना चाहता है। तो सोयन जब जून को डेट पर जाने के लिए पूछती है तो जून तुरंत हाँ बोल देता है और वे डेट पर चले जाते हैं। पहले वे डिनर करते हैं, फिर गेम एरिना जाते हैं और वहां गेम्स खेलते हैं। मतलब वे एक नॉर्मल डेट करते हैं पर बहुत मस्ती करते हैं, पर वो वाली मस्ती नहीं जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे। पर क्या तुम सोचते हो कि वे डेट पर गए और वो वाली मस्ती नहीं की? बिल्कुल की। थोड़ी देर तो नॉर्मल डेटिंग चलती है, पर जैसे ही उनका हाथ टकराता है सीन बदल जाता है। दोनों के बीच चिंगारी उठने लगती है और वे उस चिंगारी को आग में बदलने के लिए होटल चले जाते हैं। होटल पहुंचकर सोयन नहाने जाती है। नहाने के बाद वो टॉवल में बाहर आती है और जून उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो सोयन को तौलिए में देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती, और जब वो खुद को रोक नहीं पाती तो क्या होता है? जी हाँ लॉन्डो, इसके बाद असली कांड होता है। यार तुम लोग जो सोच रहे हो वही होता है। जी हाँ, सोइन और जून के बीच खेल शुरू होता है और ये खेल पूरी रात चलता है। जी हाँ, वो दोनों पूरी रात होटल से बाहर नहीं जाते बल्कि उसी होटल में रुकते हैं और उसी होटल में रहकर जून और सोइन पूरी रात मस्ती करते हैं। मस्ती मतलब घप घप, जो तुम लोगों ने कभी नहीं किया होगा। क्या तुम लोगों ने किया? घंटा नहीं किया होगा तो नहीं किया है तो क्या हुआ यार, तुम लोग बस देख के खुश हो जाओ। सोइन और जून उस होटल में पूरी रात कांड करने के बाद आखिरकार घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जून मिनक्यू को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे मिनक्यू कहीं नहीं दिखती तो वो मिंजे के पास जाता है और मिंजे से पूछता है कि उसकी माँ यानी मिनक्यू कहाँ है। जून को यह जवाब देते हुए मिंजे बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जब जून यह सुनता है कि मिनक्यू की तबीयत खराब है तो वो तुरंत दौड़ता हुआ मिनक्यू के कमरे में जाता है। लेकिन जब मिनक्यू के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, पर उसने चादर नहीं ओढ़ी हुई है, जिस वजह से जब मिनक्यू उसे बिना चादर के देखता है तो वो उसे चादर उठा देता है। चादर उठाने के बाद वो गिफ्ट यानी वो परफ्यूम वहां रख देता है। परफ्यूम रखकर वो बाहर चला जाता है। जून जब मिनक्यू के कमरे से बाहर आता है तभी वहां मिंजे जो उसे बाहर आते हुए देख लेती है। मिंजे जब जून को इतनी आधी रात को उसकी माँ के कमरे से बाहर आते हुए देखती है तो उसे जून पर शक होने लगता है, जिस वजह से वो जून से पूछती है कि वो इतनी रात को उसकी माँ के कमरे में क्या कर रहा था। अब तुम लोग जरूर यह सोच रहे होगे कि मिंजे से यह सुनने के बाद जून की फटके 24 हो गई होगी। तो ना मुन्ना ना, अब तो जून के साथ ऐसा रों होते रहता है, जिस वजह से उसके पास अब बैकअप प्लान तैयार रहता है हमेशा। जिस वजह से मिंजे जब उससे यह चीज पूछती है तो जून बहाना बनाते हुए मिंजे को बोलता है कि वो उसके कमरे में यानी उसकी माँ के कमरे में मंथली रेंट देने के लिए गया था। जिस वजह से जून मिंजे को बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो उसकी माँ के कमरे में गया था ताकि वो अपना मंथली रेंट दे सके। लेकिन जब वो उसके कमरे में गया तो वो देखता है कि मिनक्यू पहले से ही सो चुकी है, जिस वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और बाहर आ जाता है। अब जबकि मिंजे जून की इन बातों पर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से वो जून को बोलती है, ओ ऐसी बात थी, मुझे कुछ और ही लगा था। और इसके बाद जून अपने कमरे जाने लगता है। जून जब अपने कमरे जा रहा होता है तभी पीछे से टोकते हुए मिंजे उसे रुकने के लिए बोलती है। मिंजे जून से बोलती है, जून मुझे थोड़ा कॉलेज का असाइनमेंट करना था, तो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ? तो इस बात का जवाब देते हुए जून बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मेरा लैपटॉप ले सकती हो। इसके बाद जून मिंजे को उसका लैपटॉप दे देता है। मिंजे जून से उसका लैपटॉप लेने के बाद वो अपने कमरे चली जाती है और अपना कॉलेज का असाइनमेंट करने लगती है। तभी उसे एक पर्सनल फाइल दिखता है। जी हाँ, उसे एक पर्सनल फाइल दिखता है जून का। जब वो उसका उस पर्सनल फाइल को देखती है वो जाती है उस पर्सनल फाइल में। जब वो उस पर्सनल फाइल को खोलती है उसे क्या दिखता है? वो क्या देखती है? जो खतरनाक चीज देखती है। अब जरूर तुम लोग सोच रहे होगे, भाई उसमें आखिरकार है क्या? तो दोस्तों उसमें वन एंड ओनली और क्या हो सकता है, उसमें है फ्रेंडली वीडियो, वो भी प्योर संस्कारी टाइप वाला। मिंजे तो जून से लैपटॉप लेती है ताकि वो कॉलेज का असाइनमेंट कर सके, लेकिन वो असाइनमेंट नहीं करती है बल्कि वो फ्रेंडली वीडियोस देख के उसका आनंद लेती है।
यानी उसे मजा आती है वो वीडियो देखने में थोड़ी देर के लिए, तो वो खुद भी शर्मा जाती है कि लौंडा क्या क्या कर रहा है। मिंजी वो प्योर संस्कारी टाइप वाली वीडियो देख ही रही होती है। तभी जून का कॉलेज जाने का वक्त हो जाता है, जिस वजह से वो मिंजी के पास जाता है अपना लैपटॉप लेने के लिए। जब वो उसके पास लैपटॉप लेने के लिए जाता है मिंजी, तो उसको लैपटॉप दे देती है, लेकिन जिस तरीके से देती है, जिस तरीके के अंदाज से देती है, जिस तरीके से वो शर्मा के दे रही होती है, उसको लैपटॉप वो देख के वो समझ जाता है कुछ ना तो कुछ लोचा है। पर जून को वो लोचा समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मिंजे और इतनी शर्मा के वो लैपटॉप देख क्यों। लेकिन जब वह लैपटॉप खोलता है, जी हाँ लॉन्डो, जब वह लैपटॉप खोलता है उसको पता चल ही जाता है कि आखिरकार माजरा क्या है। माजरा कुछ नहीं है, उसकी एल लग चुकी है। उनको जब पता चलता है कि उसकी एल लग चुकी है, पर इस बार भी जब जून के एल लगते हैं, इस बार भी जून नहीं डरता है, क्योंकि अब जून डरना छोड़ चुका है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो जो है डायरेक्ट अपने फैमिली को बोल सकता है, अपने फैमिली के, वो मिनक्यू की फैमिली को भी बोल सकता है कि वो मिन्यू से प्यार करता है। जून एक कैफे में बैठ के आराम से अपना नाश्ता कर ही रहा होता है। नाश्ता करते करते वो सोच रहा होता है, जबकि वो मिंजी को लैपटॉप दिया था और मिंजी ने उसके लैपटॉप में वो फैमिली फ्रेंडली वीडियो देख लिया है, जिस वजह से जून सोचने लगता है कि मिंजी उसके बारे में गलत सोच रही होगी, यानी कि वो उसको ठरकी मान ही चुकी होगी। जून मिंजी के बारे में ये सब सोचते सोचते अपना नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी सोबिन उसको कॉल करती है। जी हाँ लॉन्डो, सोबिन उसको कॉल करती है, जिस वजह से जून उसका कॉल उठाता है। जब वो उसका कॉल उठाता है तो सोबिन उसको बोलती है, जून क्या हुआ, जो तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, क्या तुम उस प्रॉमिस को मुकम्मल नहीं करोगे, वो मेरे साथ करोगे नहीं। तब जून सोचता है, भाई इसके साथ मैंने क्या प्रॉमिस कर लिया, मैंने तो इसके साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया था। जिस वजह से जून उससे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या प्रॉमिस किया था। सोबिन जब जून से ये सुनती है, वो जून को बोलती है, जून इतना जल्दी तुम वो बात भूल गए, मैं तुम्हारे घर जब गई थी और तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ टाइम निकाल के गपागप करूंगा, लेकिन तुमने मेरे को अभी तक कॉल नहीं किया। मैं तुम्हारे कॉल का तब से इंतजार कर रही थी, तो बता तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगे, कब मेरे साथ पूरी मस्ती के साथ गपागप करोगे। क्यों लॉन्डो, क्यों, आखिरकार खैर ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। एक हम सिंगल मर रहे हैं और एक ये जून है जिसको एक से एक लड़की आके खुद बोल रही है कि मेरे साथ मारो, मेरे को मारो। जिस तरह की हमारी जिंदगी लॉन्डो, उस जिंदगी को हमारे जॉन आलिया सर ने बहुत ही बेखूबी से बताया। जॉन आलिया सर कहते तो अर्ज किया है, यूं तो सारी जिंदगी मोहब्बत में कट गई, यूं तो सारी जिंदगी मोहब्बत में कट गई, लेकिन मुड़ के देखो पीछे तो एक शख्स हमारा ना हुआ। भले ही लॉन्डो हमारे नसीब में एक भी लड़कियां क्यों ना हो, लेकिन अपने जून के नसीब में लड़कियां ही लड़कियां हैं। जिस वजह से सोबिन आ जाती है उस कैफे में। जी हाँ, ये कॉल कट करने के बाद वो डायरेक्ट पहुंच जाती है उस कैफे में जून से पलवाने के लिए। सोबिन वहां पर आती है, जून का हाथ पकड़ती है, जून का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है एक रूम। जी हाँ लॉन्डो, डायरेक्ट वो उसे एक रूम ले जाती है। उसका रूम ले जाने के बाद वो जो है उसको उसके कपड़े उतारने के लिए बोल देती है। खेला खत्म होने के बाद सोबिन जो है अपने घर चली जाती है जून को बाय बोल के। जून को वो बाय बोल के तो चली जाती है, लेकिन उसका नेकलेस जो है वहीं पर गिर जाता है और जून जब सोबिन का नेकलेस देखता है वो उसे अपने पास रख लेता है, ताकि वो जब अगली बार सोबिन से मिले वो उसको उसका नेकलेस दे सके। इसके बाद वो भी जो है अपने घर चला जाता है। जून जब घर आता है, घर आने के बाद वो एक बर्थडे केक देखता है। जब वो बर्थडे केक देखता है, वो मिंजी से पूछता है कि ये बर्थडे केक किस लिए। तब उसे पता चलता है कि सोयून का बर्थडे है। जी हाँ, सोयन का बर्थडे है, लेकिन अपना जून सोयन के बर्थडे को बिल्कुल ही भूल गया था, जिस वजह से वो उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीद पाया। लेकिन सोयन को तो लगता है कि जून, उसका प्यारा जून, उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीद कर वो जो है आज उसको देने वाला है। और क्या होगा लॉन्डो, जब सोयन को पता चलेगा जिस गिफ्ट को वो अपना सोच रही थी वो गिफ्ट उसका था ही नहीं, बल्कि वो उसकी मम्मी की थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।